प्रोसिक्यूशन जुर्म साबित करने में कामयाब। साइफर केस में बानी PTI या शाह महमूद कुरैशी मुजरिम करार, 10-10 साल कैद बामुशक्कत की सजा। खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनान जुल्करनैन ने फैसला सुना दिया। बानी PTI का 342 का बयान कमरे अदालत में रिकॉर्ड किया गया। फैसले में कहा गया कि इस्तकासा के पास ठोस शवाहिद मौजूद हैं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का रद्द-ए-अमल, बोले साइफर केस आईन और कानून से हटकर चलाया गया। कारकुन तहम्मुल का मुजाहरा करें, मुश्तइल नहीं होना, फोकस इलेक्शन पर रखना है। तहम्मुल बर्दाश्त का मुजाहरा करे, मुश्तइल न होना, गुस्से में ना आना, कानून को अपने हाथ में ना लेना, कोई एक कंकरी आपने नहीं फेंकनी। आप तहम्मुल करें ताकि इनकी तवज्जो हम इलेक्शन से ना हटवा सके। ये हटाने की कोशिश कर रहे हैं। खान साहब, आपसे आसान सा सवाल, साइफर कहाँ है? अदालत का सवाल, मुझे नहीं मालूम, साइफर मेरे दफ्तर में था। बानी PTI का जवाब, जज ने बानी PTI को मुखातिब करते हुए कहा, मेरी तरफ देखिए, मैं आपको 10 साल कैद की सजा सुनाता हूँ। जिस पर बानी PTI मुस्कुराते रहे। शाह महमूद कुरैशी बोले, मेरा तो अभी बयान ही रिकॉर्ड नहीं हुआ। ये कोई ट्रायल तो नहीं हो रहा है, ये तो सरासर ज्यादती हो रही है और हर तरह के इंसाफ के लगता है इनको बहुत जल्दी है इमरान खान को शाह महमूद कुरैशी को सजा देने में। इसलिए जितने भी असूल है फेयर ट्रायल के, ड्यू प्रोसेस के, वो सारे पामाल किए। PTI के सीनियर वकील हामिद खान ने साइफर केस के ट्रायल को मुल्की तारीख का बदतरीन ट्रायल करार दे दिया। 26 जनवरी से अब तक की तमाम कार्रवाई चैलेंज करने का ऐलान। कहते हैं ये सब कुछ गैर आईनी, गैर कानूनी है। अदालती तारीख में आज तक मुकल्ला को अदालत से बाहर नहीं निकाला गया। इस जरा को जरा तसव्वुर नहीं किया जा सकता। साइफर केस की कार्रवाई और सरकारी वकला सफाई की तकर्रुरी चैलेंज। बानी PTI ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्तें दायर कर दी। साइफर केस में 26 जनवरी का हुक्म और सरकारी वकला की तकर्रुरी के बाद से की गई कार्रवाई को कलअदम करार देने की इस्तदा। बैरिस्टर गौहर ने चीफ जस्टिस से दरखास्त पर जल्द समाअत की इस्तदा भी की। मोनिज़ इलाही के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन केस में अहम पेशरफ्त। FIA लाहौर ने मोनिज़ इलाही के इंटरपोल के जरिए रेड वारंट जारी करवाने के लिए मरासला भिजवा दिया। आम इंतखाबात करीब, सियासी जमातों की इंतखाबी मुहिम में तेजी आ गई। उम्मीदवारों की वोटर्स को राम करने की कोशिश। मुस्लिम लीग नून ने हारूनाबाद में पंडाल सजा लिया। लीगी कायद नवाज शरीफ और मरियम नवाज खिताब करेंगे। NS-57 से पीपल्स पार्टी के नामजद उम्मीदवार मुख्तार अब्बास अपने मद्दे मुकाबिल उम्मीदवार के दफ्तर पहुंच गए। सर सैयद चौक में दौरान कैंपेन शेख रशीद और राशिद शफीक के इलेक्शन ऑफिस आमद। बोले, सियासत अपनी जगह, दुश्मनी तो कोई नहीं, हर शख्स को अपने लिए वोट मांगने का हक है। पीपल्स पार्टी सियासी इंतकाम पर यकीन नहीं रखती। हमारे दौर में कोई सियासी कैदी नहीं होगा। लाहौर के 90% पोलिंग स्टेशन हसास करार। 3540 पोलिंग स्टेशन को हसास और 813 को इंतहाई हसास करार दिया गया। हसास पोलिंग स्टेशन के बाहर आर्मी के जवान भी तैनात। CCTV कैमरे भी नस्ब होंगे। वफाकी काबीना ने FBI की तश्कील 9 की मंजूरी दे दी। निगरान वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत काबीना इजलास में FBR की तश्कील 9 और इस्लाहात की समरी मंजूर। काबीना कमेटी बराए CCLC के 26 जनवरी के फैसलों की तौसीक भी कर दी गई। निगरां हुकूमत का बिजली सार्फिन के रिलीफ के लिए बड़ा फैसला। बिजली की पैदावारी कीमत में 50 अरब रुपए से जायद कमी। पन बिजली और गैस पावर प्लांट्स के टैरिफ में भी कमी की तैयारी। काबीना कमेटी के मुआहिदों में तरमीम के लिए समरी इरसाल करने की हिदायत। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल की एपेक्स कमेटी का इजलास तलब। निगरान वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास 2 फरवरी को होगा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर भी शिरकत करेंगे। इजलास में 24 नुकाती एजेंडे पर गौर किया जाएगा। FBR की तंजीम 9 और कारकर्दगी में बेहतरी भी एजेंडे का हिस्सा। पाकिस्तान में करप्शन में कमी। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के इंडेक्स में कई साल बाद बेहतरी रिकॉर्ड की गई। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2023 की रिपोर्ट जारी कर दी गई।
पाकिस्तान 140वें से 133वें नंबर पर आ गया। करप्शन इंडेक्स से भी 2 पॉइंट बढ़कर 27 से 29 हो गया। गुर्बत ने पाकिस्तान में पंजे गाड़ दिए। 4 साल में गुर्बत की शरह 37 से बढ़कर 45% तक पहुंच गई। 1 करोड़ 10 लाख अफराद गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी गुजारने पर मजबूर। आलमी मालियाती इदारों के मुताबिक अशिया खुरोनोश की कीमतों में इजाफे के बायस गरीब तबके में इजाफा हुआ। वो कौन पुरस्कार है जो मुल्क चला रहा है? चीफ जस्टिस का आमिर मीर के वकील जहांगीर जदौन से सवाल। जहांगीर जदौन बोले, सबको पता है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, ऐसी बातें ना करें, ये कोर्ट है, अखाड़ा नहीं। अटॉर्नी जनरल के इलेक्शन से पहले सहाफियों को इंक्वायरी के लिए ना बुलाने की यकीन दहानी। FIA नोटिस से मुतालिक केस की समाअत मार्च के पहले हफ्ते तक मुलतवी। अदालत ने साइबर क्राइम के तहत मुकदमात से मुतालिक सुमोटो दरख्वास्त कमेटी को भिजवा दी। बलूचिस्तान में दहशत गर्दों का एक और वार नाकाम। मच में सिक्योरिटी फोर्सेस की बर्वक्त कार्रवाई। दहशत गर्द उल्टे पांव भाग निकले। फायरिंग के तबादले में कलदम BLA के 5 दहशत गर्द हलाक। वज़ीर इत्तलात बलूचिस्तान जान अचकजई कहते हैं, मच हमले में किसी तंसीबात को नुकसान नहीं पहुंचा। फोर्सेस ने कामयाबी से हमले को नाकाम बना दिया। पाकिस्तान में दहशत गर्दाना हमलों में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ मुलव्विस। मच हमले में रॉ से जुड़े अकाउंट से मुतल्लिक होशरुबा इंकशाफात सामने आए। हमले की जिम्मेदारी भारतीय स्पॉन्सर्ड कलदम तंजीम BLA ने फौरी कबूल की। हमले के दौरान रॉ से जुड़े अकाउंट्स ने सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। भारतीय सोशल मीडिया अकाउंट्स के पास हमले की इत्तला पहले से थी। लकी मरवत के इलाके नौरंग में खेतों से 2 पुलिस एहलकारों की लाशें मिली। शनाख्त अमीनुल्लाह और कलीमुल्लाह के नाम से कर ली गई। मकतूलीन को गोली मारकर कत्ल किया गया। लाशें पोस्टमार्टम के लिए मुर्दा खाने मुंतकिल। शादीशुदा खातून से शादी की ख्वाहिश। कराची में जुनूनी आशिक ने शादी से इनकार पर खातून पर गोलियां चला दी। फायरिंग से खातून जख्मी। पुलिस को बयान रिकॉर्ड करवा दिया। कहा, मैं शादीशुदा हूँ, शान मुझसे शादी करना चाहता है। इनकार पर शान ने मुझ पर फायरिंग की। गोली मेरे हाथ पर लगी। बहन ने भाई को जेल भिजवा दिया। कराची की एंटी करप्शन कोर्ट में पुलिस एहलकार खुदाबख्श पर जाली इसनाद पर सरकारी मुलाजमत हासिल करने का जुर्म साबित। 3 साल कैद, 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा, जेल भेजने का हुक्म। पंजाब में नमूनिया मजीद 14 बच्चों की जिंदगियां निकल गया। लाहौर में 24 घंटों के दौरान 2 बच्चे जाँ बहक। रवां साल नमूनिया से अमवात की तादाद 275 हो गई। सुबह भर में एक रोज के दौरान 872 नए केसेस रिपोर्ट हुए। जाती सर्दी फिर लौट आई। बादलों का कराची वालों को सरप्राइज। सुबह के वक्त मुख्तसर दौरानिया की हल्की बारिश ने शहर की सड़कों को गीला कर दिया। आलूदगी में भी कमी रिकॉर्ड। दीरबाला, कालाम, मालम जब्बा, सेदो शरीफ, चित्राल, मर्दान समेत बालाई इलाकों में कहीं बारिश तो कहीं बर्फबारी। आजाद कश्मीर के मुख्तलिफ वादियों में बर्फ ने चांदी बिखेर दी। स्वात के बालाई इलाके बर्फ से ढक गए। सिहोनी फौज की गजा पर खून रेजी। 24 घंटों के दौरान मजीद 215 फलस्तीनी शहीद हो गए। शुमाली गजा में पनाह गजीन स्कूल पर भी बम बरसा दिए गए। शोहदा की मजमूई तादाद 26,500 से बढ़ गई। 69,000 से जायद जख्मी। काबिज फौज ने बिजली और पानी की लाइनों को भी तबाह कर डाला। इजराइल के दमिश्क पर एक और हमले में 6 अफराद शहीद। अल-कसाम ब्रिगेड का भरपूर जवाबी वार। तल अबीब पर रॉकेट बरसा डाले। नई वीडियो भी जारी। अमरीकी फौजियों पर हमले का जवाब अपने शेड्यूल वक्त और अपने मुंतखब तरीके से देंगे। अमरीका की धमकी। कौमी सलामती काउंसिल के तर्जुमान जॉन कर्बी कहते हैं, उर्दन में अमरीकी फौजी बेस पर ड्रोन हमले में मुलव्विस ग्रुपों के पीछे ईरान है। हमला तनाज़ा बढ़ाने के लिए था। मजीद कहा, अमरीका ईरान के साथ जंग नहीं चाहता। मालदीव में नौ मुंतखब सदर की तौसीक के मौके पर पार्लियामेंट मैदान जंग बन गया। फ्री स्टाइल रेसलिंग के नज़ारे, अरकीन का लातों और घूसों का आज़ादाना इस्तेमाल। कुछ अरकीन लड़ाई के दौरान बाजे भी बजाते रहे। अब सिर्फ सोचेंगे और काम हो जाएगा। एलॉन मस्क की कंपनी का इंसानी दिमाग में चिप लगाने का कामयाब तजुर्बा। इंसान सिर्फ सोचकर अपने मोबाइल फोन और कंप्यूटर को इस्तेमाल कर सकेगा। तजुर्बा इब्तदाई तौर पर ऐसे अफराद पर किया जाएगा जो अपने आज़ा इस्तेमाल नहीं कर सकते।